हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग सब। नमस्ते। होप सबका खाना वाना हो गया होगा ना। डिनर तो कब से हो गया होगा, 12 बजने को आए हैं। हाँ, सोचा चलो लाइव नहीं हो पाती तो कोई बात नहीं, छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज वीडियो बनाते हैं। कुछ ख़ास नहीं है, बस यही था कि देखो अगस्त महीना स्टार्ट हो गया है, हर जगह बारिश बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है ना। हर जगह पानी पानी पानी। तो प्लीज़ आप अपने आप को ज़रा में संभल के जाइए। हर जगह पे अपने बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनका बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि हर जगह से कुछ ना कुछ घटनाएं आ रही है कि भाई यहाँ पर पानी देखने गए थे और ऐसा हुआ, ये लोग डूब गए, ये हो गया, वो हो गया। मैं रोज़ आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ में देखती रहती हूँ, तो मैंने सोचा लाओ आप लोग से भी शेयर कर लेती हूँ। तो अपना अपना सब लोग ध्यान रखो, अपने बच्चों का भी ध्यान रखो, और जहाँ तक हो सके पानी क्या देखना है, पानी देखने क्यों जाना होता है, और देखना ही है तो मूवीज़ में दिखाते हैं और न्यूज़ में भी दिखा देते हैं ना, पानी तो यहाँ पे इतना पानी भर गया ये वो, तो देख लो, है ना। उसको प्रैक्टिकली देखने जाना ज़रूरी है। मैं तो नहीं जाती हूँ, मैं तो पानी से बहुत दूर रहती हूँ, और मेरे अपने बच्चों को भी दूर रखती हूँ कि मत जाओ पानी में। और ये था कि सबसे बड़ी बात, अच्छी बात, अगस्त महीना स्टार्ट हुआ था, त्योहारों का मौसम आ गया, त्योहारों का मौसम आ गया है ना। त्योहारों की बोलते हैं ना कि बरसात आ गई, बरसात। किस किस को मज़ा आता सब त्योहारों से। देखो छोटे थे तब तो सब लोग बहुत एंजॉय करते थे त्योहारों का, बड़े हो गए तो अपने बोलते हैं ना शेड्यूल से लोगों को टाइम नहीं मिलता है, वक्त नहीं मिलता है। तो लेकिन फिर भी क्या है कि एक खुशी रहती है, चलो अब ये त्यौहार आया, अब ये त्यौहार आएगा। अभी जैसे कि 15 अगस्त आएगी पहले, है ना। फिर तो सबसे बढ़िया आएगा, राखी का त्यौहार आएगा। तब फिर भाई को राखी बांधो, मम्मी के घर जाओ, मम्मी पापा से मिलो, पूरा दिन सब लोग साथ में रहो, बहन भाई सब लोग, और एंजॉय करो। कितना मज़ा आता है ना, वो यादगार हो जाता है वो दिन। तो ये सब सुनहरे पल होते हैं अपने लाइफ के, उसे कभी मत गंवाना, सब लोग उसको खुशी से जीना, है ना। तो क्या राखी की क्या क्या तैयारी करी है आप लोगों ने। अपने अपने भाइयों के लिए क्या लेके आए हैं, और भाई लोग अपनी बहनों को क्या देने वाले हैं, क्या गिफ्ट देंगे। कवर देंगे तो कवर में क्या देंगे। बहनों को तो यही लालच रहता है ना कि हाँ मेरा भाई मुझे इतना दे इतना दे। हम तो ऐसा है कि हम 4 बहनें और सबसे छोटा भाई है, और फिर मेरे कज़िन ब्रदर है, चाचा का बेटा, 2 चाचा, उनके एक चाचा के 2 बेटे, एक चाचा का 1 बेटा है, फिर बुआ है, बुआ के 2 बेटे हैं। इनको हम राखी बांधते हैं। तो मेरे से तो सब लोग छोटे हैं, तो लेकिन सब लोग अपने अपने तरीके से, सब लोग अभी वेल सेटेड है, सब लोग कमा रहे हैं, तो अपने अपने तरीके से मुझे कवर तो देते हैं, हम चारों को देते हैं। तो सब सोचते हैं कि राखी यानी कमाई का त्यौहार है, बहनों को सिर्फ कमाई चाहिए। तो मैं आज बहनों की तरफ से एक बात बताऊंगी कि बहनों को कमाई नहीं चाहिए। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि भाई शादीशुदा बहनें हैं और देखो आ गए ऐसा कि भाई राखी बांधने आए, अब इनको दो ये वो, तो हमेशा याद रखोगे बहन बेटियों को अगर आप देते हो ना, तो बहन बेटियों को देने से तरक्की बढ़ती है, दिन दुगनी रात चौगुनी। हमेशा याद रखना कि अगर आपके घर में बिन बुलाए भांजी आ जाए, या बहन आ जाए, या फिर बोलते हैं ना कि भांजा आ जाए, अरे सॉरी भतीजी आ जाए, तो अगर वो आती है ना तो खाना वाना खिलाओ और उसको नेक दो, कुछ भी दो, तो उससे आपको बहुत आशीर्वाद मिलता है ईश्वर का, है ना। तो बहनें बेटियाँ ये कोई बोझ तो होती नहीं है, आजकल तो कहाँ कोई बोझ समझता है, बेटियों को तो बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है बेटों से ज़्यादा, है ना। हमारे घर में ऐसा है भी, हम 4 बहनें, सबसे छोटा भाई, लेकिन हम चारों को बहुत प्यार मिला है। भाई को भी मिला लेकिन वो लास्ट में था, और उस वक्त में हमारी दादी ने कभी ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि भाई एक के बाद एक के बाद एक के बाद बेटियाँ हो रही है तो चलो अब बंद करो ऐसा वैसा, या तो फिर बेटा होने दो, ये वो नहीं, जो होता है होने दो। मम्मी को बोला जो होता है होने दो, तकदीर में जो लिखा है वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है, लक्ष्मी का रूप है बेटियाँ। तो मैं इन शॉर्ट आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ ना कि अपनी अपनी बेटियों का ध्यान रखिए, और राखी बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करना, 15 अगस्त सेलिब्रेट करना। उसके बाद आएगी कृष्ण जन्माष्टमी, है ना, कृष्णा जी का त्यौहार, तो वो भी अच्छे से सेलिब्रेट करना। फिर सितंबर में तो अपने गणू जी, गणपति बप्पा मोरिया, है ना,
यहाँ गुजरात में तो बहुत धूम मचती है, गणपति का त्यौहार बहुत ज़ोरदार होता है। तो हर त्यौहार में मज़ा लेना। ख़ास मेरा यही बोलना था कि बेटियों का मैं इसलिए बोल रही थी कि आजकल मैंने देखा है कि एक वर्ड है कि भी बचपन में हर किसी के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है लड़कियों के साथ, उसको क्या बोलते हैं, मोलेस्टेशन समथिंग। तो वो हाँ वही तो ये होता ही है। तो इसमें क्या है कि माँ बाप को, ख़ास करके मम्मी को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी बेटियाँ घर के ही आंगन में, घर के किसी व्यक्ति से मॉलेस्ट होती है बचपन में, ये हकीकत है और ये मैंने भी भुगता है। मेरे साथ भी हुआ है ना। तो हम अगर मम्मी को बोलते तो मम्मी डांटती है, मम्मी बोलते रहे कुछ नहीं ऐसा वैसा, है ना। तो होता है ये सब। तो थोड़ा इस बात में अपनी बेटियों को सपोर्ट करना। और अगर वो तुम्हारे घर पे अगर कोई आ रहा है और वो बोल रही नहीं मुझे अंकल से नहीं मिलना है मम्मी, मुझे नहीं मन है, मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो ज़बरदस्ती अपनी बेटी को सामने ला के मत बोलो कि बेटा पैर छू ले या बेटा नमस्ते। पहले तो कुंवारी लड़कियाँ पैर छूती ही नहीं है ना, शादी के बाद ही छूती। लेकिन कोई कोई घर में है रिवाज के लोग छुआते हैं। तो अगर वो सामने से रिफ्यूज़ कर रही है कि नहीं मुझे अंकल के सामने नहीं जाना है, इनके पैर नहीं छूने, तो उसका कोई रीज़न होता है। तो कभी भी बढ़ चढ़ के फोर्स मत कीजिएगा अपनी बच्ची को कि नहीं तू जा, अच्छा नहीं लगता है बेटा, अंकल आंटी को नमस्ते बोल ले, है ना, फिर तू आ जाना, तेरे कमरे में चले जाना लेकिन बोल ले, ये सब मत करना। अगर वो बोल रही है तो उसको बाद में शांति से बिठा के पूछो कि तुझे क्या हुआ। अगर हर बार वो एक ही पर्सन को देख के उसको मिलना अवॉइड कर रही है तो ज़रूर से पूछो बेटा क्या रीज़न है। आप माँ हो, आप सहेली बन सकती हो, और पूछो, सहेली बन के पूछो, क्योंकि वो एज ऐसी होती है ना, 8 9 10 7 साल, कुछ भी नॉलेज नहीं होता, कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन ऐसा समझ में आता है कि भाई ये अंकल अच्छे नहीं है, ये आंटी अच्छी नहीं है ना। तो ये होता है और मेरे साथ भी हुआ है। हमारे वहाँ एक किराएदार थे मैं बहुत छोटी थी, शायद सेकंड स्टैंडर्ड में होंगी, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था। बट वो मुझे चॉकलेट्स का बहुत शौक़ था, मिठाई का बहुत शौक़ था। तो वो अलवर राजस्थान से थे, तो अलवर से मिठाइयाँ आती थी तो वो मुझे देते थे। और ऐसा आंटी को क्या था, तब कुछ बहुत सालों के बाद डिलीवरी हो रही थी तो वो पियर गई थी, तो मुझे बुलाते थे और मुझे कभी ये पढ़ाते थे। तो मम्मी बोलती जा बेटा अंकल बुला रहे, पढ़ाई कर ले, ऐसा। उनका पानी वानी भरना होता था, आंटी नहीं होती थी तो मैं कर देती, सब कर देती। तो वो बस मुझे पता नहीं था कि उनके इरादे क्या है। तो ऐसे ही मिठाई दिखा दी, मिठाई दे देंगे, बच्चा ले ले मिठाई, ले ले बच्ची, वो आ जा बैठ जा, ऐसा वैसा, मेरे पास बैठ ले। फिर कहीं पर भी जैसे हम तो सेकंड स्टैंडर्ड में हैं तो हमको गोदी में बिठा लेंगे, हम तो बैठ जाएंगे, हमको क्या पता है। लेकिन फिर मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगा था, मेरा गलत तरीके से हाथ पकड़ना, गलत तरीके से छूना, तो मुझे बहुत गंदा लगने लगा था। फिर मैंने अंकल के पास जाना ही छोड़ दिया। फिर तो बड़े हो गए, फिर तो समझने लग गए। मैंने मम्मी को बोल दिया था कि मम्मी मुझे नहीं पसंद है। मेरी बहनों से मैंने बात की पहले कि मुझे अंकल बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर मेरी तो शादी भी हो गई और फिर बाद में अंकल, एक आध बार अंकल आंटी लोग घर पे आए होंगे तो पूछा कि भाई कहाँ गई, कहाँ पर शादी करी, कहाँ रहती, तो मम्मी बताए बड़ौदा में ही रहती है, ऐसा वैसा। तो बोले एक दिन हम आएंगे तो उसको बुलाओ। तो मम्मी ने मुझे बोला नहीं वो आए तो मुझे कभी भी सामने मत बोलना ना, मैं कभी नहीं जाऊँगी, वो मेरे यहाँ बैठ गया है तो वो नहीं जाता है। तो ये हर किसी के साथ होता ही है और हुआ ही होगा। तो हम माँओं को इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। जहाँ हमको ऐसा लगता है कि भाई हमारा बच्चा इस इंसान से डर रहा है या हमारा बच्चा इस इंसान से मिलने को अवॉइड कर रहा है, हर बार अवॉइड करें, एक बार नहीं, एक बार चलो भाई ऐसा बोलते हैं ना, बोर हो रहा है, कंटाला बोलते गुजराती में, तो वो बोर हो रहा है, इसको नहीं पसंद है तो नहीं। लेकिन अगर वो हर बार अवॉइड कर रही है बच्ची कि नहीं मुझे ये पर्सन से नहीं मिलना है मम्मी, मैं नहीं आऊँगी सामने, तो फिर उसको बिठा कर पूछिएगा ज़रूर कि बेटा क्या बात है ना। क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं और ये बात किसी को नहीं बता सकते क्योंकि उनकी एज 7 8 9 10 साल, कुछ समझ नहीं आता है। तो बस ये था मेनली, मुझे बहुत दिनों से बात करनी थी। और हमारे घर में भी बेटियां हैं, तो मेरा खुद का तो बेटा है, मेरी बहन की बेटियां मेरी ही बेटियां है और अपने बेटियों की तरह ही रखती हूँ। तो हम उनको बचपन से यही शिक्षा दी हुई है और उनको सब समझ में आता है। अब तो खैर सब थोड़ी थोड़ी बड़ी भी हो गई, 15 16 साल की, 18 साल की होगी, तो उनको सब समझ में आता है। और स्कूलों में भी तो अब बहुत अच्छा हो गया ना, गुड टच बैड टच ये समझाया जाता है कि भाई गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है ना। और ऐसे भी बोलते हैं ना कि भगवान ने एक लड़की को, एक औरत को
बच्ची को तो क्या पता चलेगा। एक ऐसी बोलते हैं ना, एक दृष्टि दी होती है जिससे वो हर मेल टच को पहचानती है कि ये मुझे गलत तरीके से टच कर रहा है या सही तरीके से टच कर रहा है। तो वो तो हमारी एक सेंस है, लेकिन वो बड़े होने के बाद समझ में आता है। छोटे छोटे बच्चों को, छोटी छोटी बच्चियों को नहीं समझ में आता है। तो उसके लिए हमें ही आगे बढ़ना है और हमारी बच्चियों से बात करनी है, बहुत प्यार से बात करनी है और अच्छे से बात करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना है। मुझे बहुत टाइम से मेरे मन में था, क्योंकि मैंने बचपन में भुगता है, मैं भुगत चुकी हूँ। तो ये क्या है कि हर कोई इस बारे में खुल के बात नहीं करता है, लेकिन बात करने में कोई वो नहीं है। अगर अपने से किसी का भला होता है तो करो, है ना। तो जिनके घर में भी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उन मम्मियों से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी बेटी बोलती है कि मुझे ये अंकल के पास नहीं जाना है या अंकल को नहीं मिलना है, तो डोंट फोर्स हर प्लीज़। और अगर वो हर बार एक बात बोलती है तो समझ जाओ कुछ ना कुछ गड़बड़ी है ना। और उस गड़बड़ी को दूर करने की कोशिश करो, समझो अपनी बच्ची का दर्द, ठीक है। मैं भी एक बच्ची रह चुकी हूँ। वो बात अलग है कि अब बच्ची से बूढ़ी हो गई, लेकिन बच्ची तो रह चुकी हूँ ना, तो मुझे भी समझ में आता है कि भाई क्या होता है, कैसे होता है और कितना अपने क्या होता है ना, किसी को बता नहीं सकती ये वो। चलो मेरे साथ तो बहनें थी, लेकिन बहनें छोटी थी तो मैं इतना नहीं बता सकती थी बहनों को भी। लेकिन मैंने मेरे से बाद वाली नंबर वाली उसको थोड़ा थोड़ा बताया था, बट वो बहुत सीधी सी, तो खुद ही डर गई थी, भी मत बताना मम्मी को, पापा को मारेंगे ये वो। पहले तो मारते थे ना भाई, किसने मार खाया, मैंने तो बहुत खाया है। बेलन से, झाड़ू से, चिमटे से, हर चीज़ से मार खाया है ना। तो लकी होते हैं जिनको मम्मी पापा मारते हैं। मैंने तो बहुत पापा का भी खाया भाई, पापा ने तो बैट मारा हुआ है, बैट से ऐसे पूरी उंगलियां मुड़ गई थी मेरी, फिटिक हो गई। तो ऐसा होता है, तो ज़रा प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और बस मस्त मस्त त्यौहार आ रहे हैं, त्योहारों का मजा लूटिए, है ना। अपने अपने भाइयों के घर जाइए, भाइयों को बोलते हैं ना कि राखी बांधिए और भाइयों के लिए प्रेयर कीजिए, उनकी लॉन्ग लाइफ और उनकी हेल्थ और वेल्थ के लिए, है ना। और भाई भी बड़े प्यार से आप लोग का वेलकम करें। बस सब भाई लोगों को यही करना चाहिए कि बहन अगर आती है साल में एक आध बार, 2 बार, 3 बार, जब भी, तो बहनों को अच्छे से वेलकम करो, अच्छे से खिलाओ पिलाओ, बहनों को खुश करके भेजो, है ना। वैसे तो हर भाई अच्छे, मेरा भाई भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से वेलकम करता है। छोटा है सबसे, लेकिन बहुत अच्छे से, भाभी भी बहुत प्यारी है और बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और मज़ा आता है। हम लोग एक दिन सब लोग मिलते हैं, हम 4 बहन भाई, भाभी, मम्मी पापा, हमारे सबके बच्चे, इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, चाचा वाचा के बच्चे वगैरह, उनके बच्चे, कम से कम 50 से 55 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मज़ा आता है। तो हो सका तो देखो, अगर राखी के दिन मैं अगर फ्री हुई तो मैं पक्का लाइव आऊँगी, या तो फिर मैं वीडियो बना के डालूँगी कि हमने क्या क्या किया है ना। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग की राखी की क्या क्या प्रिपरेशन है, क्या तैयारी है, 15 अगस्त के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं ना। मैंने भी सोचा है कि 15 अगस्त को मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर अच्छा सा फंक्शन होता है, तो मेरा मन है कि मैं कुछ देशभक्ति का एक सॉन्ग प्ले करूँ, सिंग करूँ, यानी गाऊँ, ऐसा मेरी भी इच्छा है। तो कुछ ना कुछ ऐसे करते रहना चाहिए, बस एक्टिव रहेंगे, मस्त रहेंगे तो माइंड थोड़ा अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ तो माइंड ऐसे 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 घूमता रहता है। बस तो यही है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ऐश कीजिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, हमारे तो 2 चले गए, 2 बाकी है, तो वो 2 भी अच्छे से जीना है, ठीक है। तो बस मज़े कीजिएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोगों को भी देखने में दिक्कत हो जाएगी, लाइव नहीं आ पाती हूँ, सॉरी, इस वजह से वीडियो बनाया और मेरे को बस यही बताना था, तो है ना। और तो इस वजह से वीडियो बनाया। और किस किस को मिठाई खाने का शौक़ है? मुझे तो बहुत है। मैं तो राखी के दिन जितनी भी मिठाई आती है ना, सब चट कर जाने की। लेकिन अब नहीं खाती, नहीं खा, डॉक्टर ने मना किया है तो नहीं खाते, बहुत कम हो गया। तो ठीक है, चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखिए। एडवांस में सबको 15 अगस्त की खूब खूब बधाइयाँ, राखी के त्यौहार की खूब खूब बधाइयाँ। सारे भाइयों को, सारी बहनों को मेरी तरफ से खूब 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 बधाइयाँ। सब लोग खूब फलो फूलो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, है ना। और बहुत बहुत प्यार से रहिए, सारे बहन भाई, सारे परिवार वाले, है ना। चलिए फिर, बस भगवान बोलते हैं ना, भोले बाबा माता रानी सबकी रक्षा करे, सबको मस्त स्वस्थ हेल्दी और एकदम फिट एंड फाइन, एकदम टकाटक रखे। मस्त रहो, स्वस्थ रहो और खुश रहो। और कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं जाना है, कुछ नहीं आना है।
मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ई करते रहो, है ना, तो अच्छा रहेगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। जय बोले, जय माता दी, लव यू ऑल, बाय।